subscribe to Mind Lifter। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट चैप्टर क्लास 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको इस चैप्टर का हमने इंट्रो दिया था और बताया था हमने कि लाइट जो है क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और लाइट के बाद में हमने बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉस क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में। देखिए, मिरर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक है प्लेन मिरर, एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर, दो तरह के मिरर होते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है कि प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर सिंपली मेरे प्यारे बच्चों के प्लेन मिरर जिस तरह से ये बोर्ड है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल लेंथ और ब्रेथ उसका बिल्कुल सीधा होता है, एक लाइन में होगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल प्लेन होगा, उसमें कोई भी जो है रफ नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा, कोई स्फेरिकल घुमा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल सीधा। जैसे हम लोग अपने घर में मिरर यूज़ करते हैं, जो हम लोग आईना यूज़ करते हैं, दर्पण यूज़ करते हैं, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों प्लेन मिरर होगा। तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड में एक प्लेन मिरर हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं कि एक सीधा लाइन है, जैसे कि ये सीधा जो है एक ट्रांसपेरेंट जो है प्लेन एक सरफेस है, ट्रांसपेरेंट है। अभी ये मिरर बना नहीं है, इसको मिरर बनाने के लिए पीछे से हम लोग इसको पॉलिश करते हैं। ये बन गया आपका एक मिरर, यानी कि प्लेन है तो प्लेन मिरर बन गया। ठीक है, पीछे से जो पॉलिशिंग होती है तो सिल्वर से पॉलिशिंग होती है, सिल्वर कोटिंग होती है, और पीछे उसके पीछे जो है पेंट लगाया जाता है, फिर जाके ये मिरर तैयार होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी का हम लोगों को इमेज इस मिरर में हम लोगों को देखना है कि ये कहाँ बनेगा। तो यहाँ से दो लाइन हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, दो लाइन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है हमने आपको पढ़ाया होगा, आपको याद होगा कि ये दोनों लाइन जो है इंसिडेंट है, यानी आ रहा है, तो ये इंसिडेंट रहे। तो इतने ही एंगल बना करके अगर हम यहाँ पर ये कर दें, ड्रॉ कर दें, नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो इतने ही एंगल बना के वापस चला जाएगा। उसी तरह से इतने ही एंगल बना के वापस चला जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ है ना, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ये भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होगा, चाहे वो सरफेस रफ हो, चाहे वो सरफेस स्मूथ हो। यहाँ देखिए सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ फॉलो होना ही होना है। ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। उसी तरह से ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो कहता है कि यहाँ देखिए, कहता है कि जो भी हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है वो जहाँ मिलेगा वहीं हमारा इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो ये आगे की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड जा रहा है ना, बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ तो बाहर की तरफ जा रहा है तो कभी आगे जाके मिलेगा ही नहीं। इसको अगर हम आगे ले जाएं, जहाँ भी ले जाएंगे, कभी ये नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल बात है। तो कहता है कि चूँकि ये जो प्लेन मिरर है वो जो इमेज बनाता है, ऐसा इमेज बनाता है जो कि इमेज आता है वर्चुअल। कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज ऐसे इमेजेस होते हैं जिसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हटा तो इमेज भी हट जाएगा। यानी कि रियल इमेज में क्या होता है, देखिए, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट हट गया तो इसका इमेज वहीं रहेगा, इमेज रहेगा चाहे वो ऑब्जेक्ट हट जाए। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट हट गया तो उसका इमेज भी हट गया। जैसे हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब तक हम खड़े हैं जब तक हमारा इमेज बना है, जब हम हट गए तो हमारा इमेज भी हट गया। तो यहाँ पर वही होगा, यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा, और वर्चुअल इमेज को प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको आगे नहीं मिलेगा, ये पीछे की तरफ इसको मिलाना है।
जब भी हम लोग किसी चीज़ को पीछे की तरफ मिलाते हैं, यानी कि वर्चुअल बनाने के लिए पीछे की तरफ मिलाते हैं, तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। देखिए उसको ब्रोकन लाइन से हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। यह हमारा इमेज बन गया, ठीक है। ये पहचान है, ये ब्रोकन लाइन से ये दिया है, ये पहचान है कि ये हमारा इमेज क्या है, एक वर्चुअल इमेज बना है। कि रियल में इमेज, क्योंकि रियल में हमने मिलाया नहीं, अगर रियल में खुद से ये लाइन आगे मिल जाता जा करके तो रियल इमेज बनता, लेकिन ये जो लाइन हमने जो ड्रॉ किया है ये तो हमने ड्रॉ किया है, रियल में तो ये रियल में तो ये मीट हो नहीं रहा, हमने इसको पीछे की तरफ जो है बैकवर्ड ले जा करके इसको मिलाया है, इसीलिए इमेज जो होगा वो वर्चुअल इमेज होगा, रियल इमेज नहीं होगा। अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। पहली प्रॉपर्टीज होगी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर is always equal to the distance of object from the mirror। पहला हमने डेफिनेशन आपको लिखवाया है, पहला हमने प्रॉपर्टी लिखवाया कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ एकदम बिल्कुल सीधा लेखा अगर खींचें तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज को u से दिखाया जाता है, सॉरी v से दिखाया जाता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज को v से, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग दिखाते हैं u से, ठीक है। तो मीन्स दैट यहाँ पर लिखने का मतलब है कि v इज इक्वल टू u, ठीक है। यानी कि जो हमारा जितनी दूरी पर हमारा इमेज बना है उतनी ही दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट भी है। मीन्स दैट कि अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर रखा गया है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर। मीन्स दैट कि जो हमारा मिरर है उससे ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी इमेज की और मिरर से दूरी होगी, यानी 4 मीटर दोनों सेम होगा हमेशा, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होगी प्यारे बच्चों कि हाइट ऑफ इमेज is always equal to the height of object। height of image is always equal to the height of object, है ना। कि जो इमेज मान लिया जाए कि इमेज का कुछ हाइट, ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट ले ले, सपोज दैट के 2 सेंटीमीटर, तो कहता है कि यही इतना ही हाइट इमेज का भी होगा, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। यानी जो हाइट आपका इमेज का है, ऑब्जेक्ट का है, वो इतनी ही हाइट का इमेज भी हमारा बनेगा, सेम साइज। ऐसा नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो इमेज 3 सेंटीमीटर का हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जितना होगा, ठीक है। और जिस पोजीशन में होगा उसी पोजीशन में, जैसे कि देखिए ये ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ है। सपोज दैट अगर ये नीचे की तरफ होगा तो ये भी नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन भी सेम होगा, यानी कि इसका सजावट भी सेम होगा। अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो ये भी ऊपर की तरफ होगा। अगर ये टिल्टेड होगा, मान लीजिए कि ये अगर टिल्टेड है तो ये भी इतना ही हाइट पर टिल्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये भी झुका हुआ होगा और सेम झुकावट होगा, है ना। उसका जो झुका हुआ होगा जितने एंगल पर, वो भी उतनी एंगल पर झुका हुआ होगा, ठीक है। साइज सेम होगा और ओरिएंटेशन भी दोनों का सेम होगा। तीसरी चीज़ हम लोग आए कि
image is laterally inverted। अच्छा पहले बच्चों लैटरली इन्वर्टेड को समझना है अच्छे से। इन्वर्टेड है ना, पहले बच्चों लैटरली इन्वर्टेड को हम लोग अच्छे से समझना है कि लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है। तो यहाँ लिख देते हैं दैट इज लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि उल्टा हो जाना, जैसे कि एल है, ठीक है, आपने एल लिखा हुआ मिरर के सामने किया तो वो एल लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि देखिए अगर इस तरफ से उल्टा हुआ तो वर्टिकली इन्वर्टेड होता था, वर्टिकली इन्वर्टेड इस तरफ से, यानी कि अप टू डाउन। ठीक है, अप टू डाउन ये जो है वर्टिकली इन्वर्टेड हो गया, और लेफ़्ट टू राइट ये हो गया आपको लैटरली इन्वर्टेड। तो ये जो हो जाएगा वो इस तरफ से उल्टा हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। जैसे सपोज दैट आपने सी इस तरह से लिखा, सीधा सी लिखा, तो इमेज में वो सी क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा उल्टा। इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ़्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट, यानी कि जो लेफ़्ट है हमारा रियल में वो इमेज में जाके राइट हो जाएगा, और जो राइट है रियल में वो इमेज में जाकर के लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये लैटरली इन्वर्टेड वाला जो है बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्निफिकेशन इज यूनिटी। मेरे प्यारे बच्चों, दो टर्म आपको समझना है, मैग्निफिकेशन क्या होता है और यूनिटी क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब ये तुलना है, कंपैरिजन है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, कितना है, क्या है, कंपैरिजन करते हैं उसके साइज़ का। ठीक है, उसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन यूनिटी का मतलब होता है वन। यूनिटी का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, वन। वन का मतलब हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में मैग्निफिकेशन के बारे में। जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतनी बात समझिए कि उसका जो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब वन। जब भी किसी चीज़ का मैग्निफिकेशन वन होगा, इसका मतलब ये है कि उसका जो इमेज का जो हाइट है या साइज़ है वो सेम होगा ऑब्जेक्ट के हाइट या साइज़ के बराबर, यानी कि द साइज ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग पढ़ा है पहले, जो उसका हाइट बराबर होता है, तो हाइट क्या हम लोग बोलते हैं, साइज ही को बोलते हैं हाइट। तो जो हमारा उसका साइज़ है वो सेम होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का। इसी का मतलब होता है मैग्निफिकेशन इज़ यूनिटी, यानी मैग्निफिकेशन इसका वन है। वन का मतलब ये हुआ कि उसका दोनों का साइज़ सेम है। अब हम लोग जो है इसका चारों प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है आपको जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए आप वेट करें। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जो है आपको जो है सारी बातें बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, हर एक बात बताएंगे। सारा क्वेश्चन आपको इस क्लास में समझाया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो चैप्टर एंड क्वेश्चन हो, चाहे इस चैप्टर के अलावा भी इसको मैंने इस NCERT को हम लोग फॉलो करेंगे, उसके अलावा भी आपको जहाँ से भी क्वेश्चन पूछना है मेरे प्यारे बच्चों, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस बारे में आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका
कुछ भी दिक्कत हो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल जो है कमेंट सेक्शन में आप आकर के बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, कोई भी चीज़ आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस चैनल को बिल्कुल, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बिल्कुल ज़रूर से दबा दें, ताकि हम जब भी हम नई कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।